हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्याय। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉरगेटिंग बाय रॉबर्ट लायन टेक्स्ट का पार्ट 1। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरगेटिंग बाय रॉबर्ट लायन टेक्स्ट का पार्ट 2, जो कि जेके बोस 12th क्लास इंग्लिश का सेकंड लेसन है। इसमें डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट लाइन में है, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे दे आर सिटीजन्स ऑफ द ड्रीमलैंड। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा, उसमें हमने पढ़ाया था कि किसकी बात कर रहा है राइटर बात कर रहा है स्पोर्ट्समैन की। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक कीजिए, आई बटन पे आपको लिंक दिखेगा। अगर वहाँ पे नहीं तो आप चैनल में जाइए, चैनल पे आपको वो लिंक दिखेगा। आप पूरा पहला पार्ट देखें, फिर उसके बाद ये दूसरे पार्ट की आपको समझ आएगी। तो वो स्पोर्ट्समैन की बात कर रहा है, कि वो जो है भूल जाते हैं चीज़ों को, वो अपनी ड्रीम लैंड में रहते हैं, अपने सपनों में रहते हैं। उन्होंने क्या किया फील्ड में, कैसे प्ले किया, कैसे प्रदर्शन किया, उस चीज़ को सोचते रहते हैं माइंड में, तभी वो चीज़ों को भूल जाते हैं। कौन भूल जाते हैं? स्पोर्ट्समैन। द सेम मे बी सैड नो डाउट ऑफ एंगलर्स हु फॉरगेट देयर फिशिंग रॉड्स। अब जो है राइटर बात करता है एंगलर्स की। एंगलर्स कौन होते हैं? फिशरमैन कौन होते हैं? मछुआरे, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, उनकी बात कर रहा है राइटर। बोलता है कि सेम केस जो होता है वो फिशरमैन के साथ भी होता है। वो जो है हमेशा फिशिंग रॉड्स, जो उनके पास जिससे वो फिश पकड़ते हैं, जाल जैसा होता है, फिशिंग रॉड जो होता है, वो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? राइटर उसके बारे में अभी डिस्कस करेगा। बोलता है एंगलर्स आर जनरली सेड आई डू नॉट नो व्हाट जस्टिफिकेशन टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन। बोलता है कि एंगलर्स जो होते हैं, जो फिशिंग मैन होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत इमेजिनेटिव, ख्याली दुनिया में रहते हैं। ठीक है, वो क्या रहते हैं? ख्याली दुनिया में रहते हैं। कौन रहते हैं? एंगलर्स। एंड द मैन हु इज इन्वेंटिंग द मोस्ट मैग्निफिसेंट लाइज ऑन द जर्नी होम आफ्टर ए डेज फिशिंग इज बाउंड टू बी ए लिटिल absent माइंडेड इन हिज बिहेवियर। तो वो बोलता है, राइटर बोलता है कि जो फिशिंग मैन होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने माइंड में एक इन्वेंट करते हैं, एक तैयार करते हैं अपने माइंड में लाइज मतलब झूठ तैयार करते हैं। मैग्निफिसेंट होता है शानदार, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, इन्वेंट मतलब ऐजाद करना। वो अपने माइंड में एक ऐजाद करते हैं लाइज। जब वो घर जा रहे होते हैं, मछली पकड़ के जब घर जा रहे होते हैं, वो अपने माइंड में तैयार कर रहे होते हैं, हम झूठ कैसे बोलें, उन झूठ को तैयार कर रहे होते हैं। इसीलिए जो है वो एब्सेंट माइंडेड रहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो जो है एब्सेंट माइंडेड रहते हैं। द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी इज फॉरगेटन बाय हिम एज ही डे ड्रीम्स ओवर द फीट्स ऑफ द फिशिंग रॉड ऑफ यूटोपिया। तो बोलता है, राइटर बोलता है कि वो जो है फिशिंग रॉड को भूल जाते हैं, इसलिए कि वो डे ड्रीम करते रहते हैं, दुनिया मतलब सोच में होते हैं, इमेजिनेशन में होते हैं। यूटोपिया मतलब एक अलग ही वर्ल्ड में होते हैं। ठीक है, एक अलग ही दुनिया में खोए होते हैं वो, इसीलिए वो फिशिंग रॉड्स को भूल जाते हैं। नेक्स्ट है, his loss of memory is really a tribute to the intensity of his enjoyment in the thinking about the day's sport। तो वो क्या करता है? वो दिन के चीज़ को उसको इमेजिन करता है, दिन में मैंने क्या किया, वो उन चीज़ों को देखता रहता, समय मतलब सोचता रहता है। इसीलिए जो है वो उन चीज़ों को भूल जाता है, इसीलिए वो फिशिंग रॉड को भूल जाता है। He may forget his fishing rod as the poet may forget to post a letter because his mind is filled with matters of glories। बोलता है राइटर कि वो जो है फिशिंग रॉड भूल जाता है, जैसे कि पोएट भूल जाता है लेटर को पोस्ट करना, क्योंकि इनके माइंड में जो है ग्लोरीज होती हैं, मतलब अलग ही दुनिया माइंड में चल रही होती है, इमेजिनेशन में होते हैं, अपने ख्यालात में होते हैं। इसीलिए जो है वो क्या होते हैं? अपने ख्यालों में खोए होते हैं, इसलिए वो चीज़ों को भूल जाते हैं। स्पोर्ट्समैन क्या बोलते हैं? बैट, बॉल एटसेट्रा, किट्स वगैरह। एंगलर्स क्या भूल जाते हैं? फिशिंग रॉड। याद रखिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ इसका। absent mindedness of this kind seems to me all but a virtue। बोलता है ये absent mindedness, ये भुलक्कड़पन जो है, ये चीज़ों को भूल जाना, दिमाग को हाजिर नहीं रखना, गैर मौजूदी को दिमाग को रखना गैर मौजूदी में, तो उस चीज़ से क्या होता है? ये एक विर्चू होता है, ये एक गुण होता है, ये अच्छी विर्चू मतलब गुड क्वालिटी होता है। क्यों बोलता है राइटर भाई गुड क्वालिटी होता है? The absent-minded man is often a man who is making the best of life and therefore has no time to remember the mediocre।
बोलता है कि एब्सेंट माइंडेड मैन जो होता है वो बेस्ट मैन होता है, बहुत अच्छा बंदा होता है जो माइंड को मतलब एब्सेंट रखता है। तो उस मैन को जो एब्सेंट माइंडेड होता है उसको ये मेडियोकर मतलब मीडियम सी चीज़ें, आम सी कॉमन सी चीज़ें हैं, मेडियोकर मतलब मीडियम कॉमन आम सी चीज़ों को वो याद नहीं रखता है। हु वुड हैव ट्रस्टेड सोक्रेटिस एंड कॉलेज टू पोस्ट अ लेटर। बोलता है राइटर कि कौन, सोक्रेटिस एक बहुत महान राइटर थे, बहुत एंशिएंट राइटर थे। सोक्रेटिस की बात कर रहा है, इसकी एग्जांपल दे रहा है। बोलता है कौन उन पे ट्रस्ट करता है कि वो लेटर पोस्ट करता है सोक्रेटिस। वो उसको कोई लेटर देता है कि तू लेटर पोस्ट कर, क्योंकि वो महान राइटर थे, उनको टाइम नहीं होता था इन छोटे छोटे काम करने में। वो महान सोचते थे, बड़ा बड़ा सोचते थे। और कॉलरेज कॉलरेज एक बहुत बहुत एक रोमांटिक पॉइंट है, इनको कौन लेटर देता है पोस्ट करने के लिए। बोलते हैं ये महान लोग होते हैं। और इसी तरह इन महान लोगों से कंपेयर करता है फिशिंग जो एंगलर्स है, एंगलर्स को कंपेयर करता है, स्पोर्ट्समैन को कंपेयर करता है, क्योंकि वो भी इस जो इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, ख्यालात की दुनिया में रहते हैं, इसलिए वो चीज़ों को भूल जाते हैं। यहाँ पर जो है राइटर जो है रॉबर्ट लाइन इस फॉरगेटफुलनेस को, इस भुलक्कड़पन को, एब्सेंट माइंडेडनेस को डिफेंड करता है, बोलता है कि ये अच्छी चीज़ है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। द क्वेश्चन वेदर द पोजेशन ऑफ ए गुड मेमोरी इज ऑल टुगेदर ऑल ए डबल एल मैंने टाइप किया ऑल टुगेदर डिजायरेबल हैड ऑफन बीन डिस्कस्ड एंड men with fallible memories have sometimes tried to make out a case for their superiority। यहाँ पे जो राइटर बोलता है कि जो क्वेश्चन हमारे माइंड में होता है कि भाई जो अच्छी मेमोरी वाले लोग होते हैं, ठीक है, जिनको अच्छी मेमोरी हो वो अच्छे लोग होते हैं, मतलब वो डिज़ायरेबल होते हैं, मतलब हर बंदा चाहता है कि मेरे को अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, अच्छा दिमाग होना चाहिए, अच्छी यादाइश होनी चाहिए। बोलता है एंड द मैन विद फैलेबल मेमोरी हैव समटाइम्स ट्राई टू मेक आउट अ केस फॉर देयर सुपीरियरिटी। बोलता है चलो जो अच्छे मैन होते हैं, जो मतलब इनकी मेमोरी तेज़ होती है, वो तो अच्छे होते ही होते हैं। बोलता है कभी कभी ये भी होता है जिनकी फालेबल मतलब जो गलती करते हैं, जिनकी मेमोरी जो है कभी कभी गलती कर लेती है, कभी कभी चीज़ों को भूल जाती है। बोलता है वो भी कभी कभी जो है उस गलती में अच्छाई ढूंढते हैं, सुपीरियरिटी ढूंढते हैं। नेक्स्ट है ए मैन दिस से हु इज़ अ परफेक्ट रिमेंबरिंग मशीन इज सेल्डम ए मैन ऑफ द फर्स्ट इंटेलिजेंस। बोलता है कि ऐसा नहीं होता है, कि राइटर बोलता है कि ऐसा नहीं है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जो बंदा चीज़ों को याद रखता है, फैक्ट्स को याद रखता है, वो ही अच्छा बंदा है, वो ही इंटेलिजेंट बंदा है। एंड दे कोट वेरियस केसेस ऑफ चिल्ड्रन और मैन हु हैड। वो जो है वो क्या करते हैं, वो लोग जो मेमोरी पे नाज करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई जिनकी अच्छी मेमोरी है, जिनके वही अच्छे लोग होते हैं। वो बहुत सारे लोगों की एग्जांपल देते हैं, भाई इसकी मेमोरी अच्छी थी, ये कामयाब हुआ, इसकी मेमोरी अच्छी थी, ये सक्सेसफुल हुआ। इस तरह की जो है राइटर ये बोलता है कि कुछ लोग जो है अपने मेमोरी पे घमंड करते हैं, नाज करते हैं। हैड मार्वलस मेमोरीज एंड येट हु हैड नो इंटेलेक्ट टू स्पीक ऑफ। बोलता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनकी मेमोरी बहुत तेज़ होती है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, मगर क्या होता है कि उनको जो है बोलने की सलाहियत नहीं होती है उतनी, मतलब बोलने की सलाहियत नहीं होती, चीज़ों को याद रख लेते हैं मगर बोलने की सलाहियत नहीं होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे I imagine, however, that on the whole, the great writers and the great composers of music have been men with exceptional power of memory। बोलता है मैं ये सोचता हूँ, मैं ये ख्याल करता हूँ, राइटर बोलता है कि जो कंपोजर्स होते हैं, जो म्यूज़िक लिखने वाले होते हैं, म्यूज़िक बनाने वाले होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनको एक्सेप्शनल मेमोरी होती है, उनको ख़ास तरीके की मेमोरी, ख़ास तरीके का दिमाग होता है। वो जो है जो लिखते हैं उनका दिमाग बहुत ख़ास होता है, तब भी वो जो है ऐसा रहते हैं। The poet I have known have had better memories than the stock brokers I have known। बोलता है जो poets होते हैं, जो शायर होते हैं, उनको जो दिमाग जो है बहुत तेज़ होता है, मेमोरी उनकी जो है अच्छी होती है। स्टॉक ब्रोकर से, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनसे जो है पोइट्स की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। मेमोरी इंडीड इज़ हाफ द सब्सटेंस ऑफ द आर्ट, ऑन द अदर हैंड स्टेट्समैन सीम टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैड मेमोरीज। बोलता है मेमोरी जो है एक ज़रूरी चीज़ है, मगर जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैन होते हैं, जो बहुत ही मतलब कामयाब लोग होते हैं, बहुत ही अलग किस्म के इंसान होते हैं, बहुत ही अलग, उनकी जो है दिमाग जो है बहुत ही अलग होता है, बहुत ही मतलब ख़राब होता है उनका दिमाग, उनकी जो याददाश्त है वो उतनी तेज़ नहीं होती है। अब वो एग्जांपल देता है, लेट
two statesmen example attempt to recall the same event what happened for example at some cabinet meeting, and each of them will tell you that the other story is so inaccurate that either he has a memory like a sieve or is an audacious प्रिवेंटर ऑफ द ट्रूथ। बोलता है क्या, ये एग्जांपल देता है एक जो बहुत कामयाब लोग होते हैं, बड़े स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, बड़े जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैन होते हैं, उनकी एग्जांपल देता है। बोलता है कि उन दोनों कोई दो बंदों को लाओ बाहर, उनसे पूछो कि अंदर जो आपकी मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद उनको बाहर बुलाओ, उनको पूछो कि अंदर जो मीटिंग हुई वो किसके बारे में थी, उनके बारे में ख्याल इजहार करो। आप उनसे पूछो कि आप अपना ख्याल इजहार करो। तो वो जो है दोनों बंदों की जो है राय, उनकी ख्यालात टोटली डिफरेंट होंगे कोई किसी से। ये एग्जाम्पल देता है कौन, राइटर एग्जाम्पल देता है कि उनकी मेमोरी जो है एक सीव की तरह होती है। सीव होता है छाननी, तो मतलब वो जो है भूल जाते हैं, ठीक है। और एडिशियस प्रिवेंटर ऑफ द ट्रूथ, या आपको लगेगा ये झूठ बोल रहे हैं, या लगेगा आपको ये सच नहीं बोलना चाहते हैं, ये ट्रूथ को छुपा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। The frequency with which the facts in the autobiographies and speeches of statesmen are challenged suggests that the world has not yet begun to produce ideal statesmen, men who, like great poets, have the genius of memory and of intellect combined। बोलता है जो हम देखते हैं, ये जो आजकल हम देखते हैं, पोइट बोलता है, ये राइटर बोलता है, जो आजकल देखते हैं कि लोगों की ऑटोबायोग्राफी, लोगों के लाइफ के बारे में, लोगों के लाइफ के बारे में और लोगों के जो है अलग अलग काम हैं उनके बारे में, स्पीचेस के बारे में और लोगों के लाइफ के बारे में जो कमेंट किए जाते हैं, जो उनके बारे में बोला जाता है, वो उतना अच्छा नहीं बोला जाता है। राइटर के अकॉर्डिंग उनके बारे में अच्छा नहीं बोलता है। इसका मतलब है कि दुनिया ने, द वर्ल्ड हैज़ नॉट येट बीन बिगन टू प्रोड्यूस आइडल स्टेट्समैन। लोगों, दुनिया ने वैसे अच्छे लोग अभी पैदा नहीं किए हैं दुनिया ने, जो पोइट्स की तरह हो, जो ग्रेट पोइट्स को एडमायर करें, जो ग्रेट पोइट्स को चाहें, हैव अ जीनियस मेमोरी एंड इंटेलेक्ट कंबाइन, और उनको जो है जीनियस मेमोरी हो। ऐसे लोग हैं ही नहीं जो ग्रेट पोइट्स को जो है एक इंस्पिरेशन लें, एक जो ग्रेट जो राइटर, जो ग्रेट महान लोग गुजरे हुए हैं उनकी लाइफ को एज एन इंस्पिरेशन लें, वैसे लोग हैं ही नहीं। ये राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, at the same time ordinary good memory is so common that we regard a man who does not possess it an eccentric। I have heard of a father who, अब जो ऑर्डिनरी मेमोरी की बात कर रहा है, जो आम साधारण सी मेमोरी होती है, आम लोगों की जो दिमाग होता है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे राइटर। एक बंदे की अब स्टोरी सुनाएगा। I have heard of a father who having offered to take the baby out in the perambulator who attempted by the sunny morning to pause on his journey and slip into a public house for a glass of beer। बोलता है राइटर, मैंने एक बंदे की कहानी सुनी। उसने क्या किया था कि उसको कभी एक दिन जाना पड़ा अपने बेबी को लेके, मतलब उसको बाहर मॉर्निंग, सनी मॉर्निंग को वॉक करने के लिए, जर्नी के लिए लेना पड़ा उसको। उसने पैराम्बुलेटर एक ऐसा होता है, व्हील जैसा होता है जिसमें बच्चे को बिठाया जाता है, ठीक, जिसमें बच्चे को चलाते हैं, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर बच्चे को चलाते हैं। तो वो जो है उसको लेके एक फादर, एक बाप जो है अपने बच्चे को ले गया कहाँ पे, वहाँ मतलब पब्लिक हाउस में ले गया, उधर जर्नी के लिए ले गया। जर्नी के लिए ले रहा था तो उधर से उसने देखा एक यहाँ पे पब्लिक हाउस जहाँ पे बीयर मिलती थी, तो वहाँ से उसने वो पैराम्बुलेटर वहीं छोड़ा और कहाँ चला गया, बीयर की शॉप पे। Leaving the perambulator outside, हाँ यही मैंने पढ़ा है। He disappeared through the door of the salon bar. A little later, his wife had to do some shopping and took her past the public house, where to her horror she discovered her sleeping baby। तो वो जो है उसने पैराम्बुलेटर उस बंदे ने वहीं छोड़ा, वो अंदर चला गया। तब तक उसके बाद कुछ टाइम बाद उसकी बीवी वहाँ पे आई, उसने भी शॉपिंग करनी थी। उसने वहाँ पे देखा उसका बेबी जो है वहाँ पे पैराम्बुलेटर पे सोया हुआ था। इंडिग्नेंट एट हर हस्बैंड्स बिहेवियर शी डिसाइड टू टीच हिम अ लेसन। वो गुस्सा हो गई उस बिहेवियर पे। किस बिहेवियर पे? अपने हस्बैंड के बिहेवियर पे बहुत गुस्सा हो गई। कितना केयरलेसनेस है बंदा, कितना बेपरवाह है बंदा कि जिसने बच्चे को बाहर रखा, पैराम्बुलेटर पे खुद अंदर पीने गया। तो उसको बहुत गुस्सा आया अपने हस्बैंड पे। अब वो चाह रही थी कि मैं उसको एक सबक सिखाऊं, ठीक है। शी व्हील्ड अवे द पैराम्बुलेटर पिक्चरिंग टू हरसेल्फ हिज टेरर व्हेन
ही वुड कम आउट एंड फाइंड द बेबी गॉन शी। तो वो जो है उसने क्या किया, उसकी बीवी ने, उसने पैरामीटर को चलाया और उसको बेबी को घर लिया। और बाद में वो सोचने अपने माइंड में ही सोच रही थी कि जब वो मतलब बाहर आएगा, वो मेरा हस्बैंड बीर पी के बाहर आएगा, वो हैरान हो जाएगा, वो हैरान हो जाएगा, वो डरेगा, वो मतलब इधर उधर तड़फेगा। ये अपने माइंड में वो सोच रही थी। अब शी अराइव्ड होम एंटिसिपेटिंग विद एंग्री relish एंड white face and quivering lips that would soon appear with the news that the baby had been stolen। अब वो जो है कहाँ पे पहुंची, अपने घर में पहुंची। घर पहुंच के उसने सोचा, वो सोच रही थी कि मेरा हस्बैंड आएगा, उसको मतलब वो भी गुस्सा होगा, वो इधर उधर घूम रहा होगा, वो जल्दी आएगा, तड़पते तड़पते आएगा, फिर मैं उसको मज़ा चखाऊंगी। वो आपस में खुद में भी वो औरत जो है मतलब उसको मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा आया था कि उसने बेटा बाहर कैसे छोड़ा। तो वो अपने माइंड में ही इस चीज़ को सोच रही है कि उसको मैं मज़ा चखा रही हूँ, किसको, अपने हस्बैंड को मज़ा चखा रही हूँ कि उसने ये गलत कैसे काम किया, उसने बेटे को बाहर छोड़ के इतना केयरलेसनेस कैसे हो गया। What was her vexation, however, when just before lunch her husband came in smiling cheerfully and asking, "Well, my dear, what's for lunch today?" तो उसका वैक्सेशन, उसका गुस्सा, उसका ट्रबल वो किस काम का था? कुछ नहीं। जैसे ही हस्बैंड वहाँ से आया, वो भूल चुका था, सारा भूल चुका था। मैंने बेटा वहाँ पे लिया था, वो पैरामीटर पे छोड़ा था, वो सब भूल चुका था। वो वहाँ पे आया, चेयरफुली स्माइल करते करते आया और अपनी बीवी को बोलने लगा, उसी वाइफ को बोलने लगा, आज क्या लंच बनाया है मेरी डियर। तो देखो कितना भूल चुका था, वो सारा भूल चुका था। बोलता है, हैविंग फॉरगेटन ऑल अबाउट द बेबी एंड द फैक्ट दैट ही हैड टेकन इट आउट विद हिम। वो सब कुछ वो भूल चुका था कि उसने अपने बेटे को अपने साथ लिया था और वहाँ पे बाहर पे छोड़ा था पैरामीटर पे, मगर वो उसको सब भूल चुका है। तो अब क्या होता है, हाउ मैनी बिलो बोलता है कि मतलब इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि कितने लोग होंगे जो क्या होंगे, इस चीज़ को जो है इस बुलक्कड़पन का शिकार होंगे। और उसकी वाइफ जो है वो भी हैरान हो गई, व्हाट हैज़ हैपन्ड, ही हैज़ फॉरगॉटन ऑल द थिंग्स, व्हाट हैपन्ड। तो वो जो है सरप्राइज हो गई, हैरान हो गई उसकी बीवी। हाउ मैनी बिलो द रैंक ऑफ द फिलोसफर वुड बी कैपेबल ऑफ सच एब्सेंट माइंडनेस एज दिस। यहाँ पे राइटर क्वेश्चन करता है, कितने फिलोसफर्स, कितने लोग, कितने आदमी इस चीज़ का शिकार होंगे कि वो चीज़ों को भूल जाते हैं। बोलता है, राइटर बोलता है लास्ट पे, मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत से, आई फियर, मैं डरता हूँ, आर नॉट बॉर्न विद प्रोजैक्टली एफिशिएंट मेमोरीज। हमारे पास इतनी एफिशिएंट मेमोरीज नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग जिनकी जो तेज़ मेमोरी नहीं है। इफ़ आई वर नॉट सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली कुड नॉट सर्वाइव इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी। बोलता है कि हमारे जो है इतना मतलब तेज़ मेमोरी भी नहीं है हम सब की, ठीक है, हम सब की जो है तेज़ मेमोरी भी नहीं है, मगर हम सब की जो है इतनी बैड मेमोरीज भी नहीं है जैसे उस बंदे को थी जो अपने बेटे को बाहर भूल चुका था। वैसी मेमोरीज भी नहीं है हम लोगों को। अगर वैसी मेमोरीज आम लोगों को होगी तो फैमिली सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। हर एक बंदा अपने बेटे को ऐसा छोड़ के आएगा तो फैमिली कैसे रहेगी, फैमिली सिस्टम कैसा रहेगा। बोलता है, आम इंसान को आम चीज़ें याद रहती हैं मगर कुछ कुछ चीज़ें जो है वो भूल जाती हैं। ये एक ऐसे है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं था ये, मगर मैंने चाहा कि आपको अच्छी तरीके से इस ऐसे को पढ़ाऊँ। इसके बाद जो है पोएम आएगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको ज़रूर देखिएगा। इसके बाद जो पोएम मैं डालूँगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको और कुछ चाहिए इसके रिलेटेड, सिलेबस हो, कुछ भी क्वेरीज हो, 12th क्लास के इंग्लिश के लिए कुछ भी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। या तो कमेंट फॉर्म में दूंगा या आप चाहेंगे वीडियो में भी आप दूंगा, जवाब दूंगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।